जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है छात्र अधिकार पद यात्रा। यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक पद यात्रा निकाला गया छात्रों के अधिकार के लिए। भाई वो 5 तारीख से ये पद यात्रा चला और 5 तारीख से चलने के बाद जो समापन का दिन रहा वो आने की 9 दिसंबर का है। अब 9 दिसंबर को समापन का दिन है और कल जिस तरीके से भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष यानी कि देवेंद्र नाथ महतो जिस एग्रेशन से बात को रखे कि कल जब हम रांची पहुंचेंगे भाई पूरा रांची जाम हो जाएगा। भाई ये वो व्यक्ति कह रहा जो व्यक्ति झारखंड के वर्तमान समय का एक बड़ा आंदोलनकारी है, इस वर्तमान समय का जी, और वो है देवेंद्र नाथ महतो। यानी कि देवेंद्र नाथ महतो जब भी आने की किसी चीज का ऐलान किया है भाई सरकार को घेरा है और सरकार उससे डरी है। क्योंकि एक बात है कि जो व्यक्ति आंदोलन कर रहा है ना वो निडर है, वो डरता नहीं है, और वो है आपका देवेंद्र नाथ महतो। वो खुला कहता कि भाई कितना शरीर में डंटा तोड़ोगे मेरे ऊपर मार के, तोड़ो ना, हम तुम्हारे पुलिसिया जुल्म से डरने वाले नहीं है। ये बात देवेंद्र नाथ महतो कह रहा। और भाई देवेंद्र नाथ महतो जब कहता है तो पूरा झारखंड के युवा जो है उसके बात पे लबैक करता है। आज ये सारी बात करेंगे। आखिर कोई बड़ा बेहतर बात उनसे क्या कि आखिर क्या होने वाला है। ये जो आप छात्रों के अधिकार के लिए पद यात्रा 180 किलोमीटर का आप जो है कि भाई सफर तय कर रहे हैं, आखिर क्या होने वाला। तो देवेंद्र नाथ महतो इतना खूबसूरत जवाब दिए कि भाई वो सुनने वाली बात है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जब आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा जो छात्र अधिकार पद यात्रा को लेकर आज अंतिम दिन जब वो झारखंड की राजधानी रांची में भाई कूच करेंगे तो क्या वाकई में झारखंड जाम हो जाएगा, रांची जाम हो जाएगा। तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई छात्रों की अधिकार की एक यात्रा है और उस छात्र अधिकार यात्रा में सिर्फ छात्रों के हित की बात नहीं है, उसमें छात्र के हित के साथ साथ झारखंड की झारखंडियत की बात है। इसीलिए झारखंड के तमाम जितने भी जिला हैं वो सभी जिला से भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई छोटे से बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता से लेकर भाई फॉलोवर तक सब जो है कि आज झारखंड के रांची पहुंचेंगे। और जब रांची पहुंचेंगे तो एक बात समझ सकते हैं कि युवा जब जैसा चाहता है भाई वैसा होता है। अब एक बात और जो है कि देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि भाई 81 विधायक है, आज सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है झारखंड में, 80 को बाहर रखा जाएगा, घुसने नहीं देंगे। ये बात देखिए, एक बात तो है कि वो कह दिए हैं लेकिन क्या पॉसिबल है नहीं है ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो कहे हैं प्रयास जरूर करेंगे, ये बात तो तय है कि घुसने नहीं देंगे। आगे जो है कि वो कहते हैं कि जो सवाल उनसे किया गया था कि ये जो आप पद यात्रा निकाले इससे क्या होने वाला है, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी ये पद यात्रा करके अंग्रेजों को यहां से भगाए और देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाए। बस मैं भी वही कर रहा हूं, मैं भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के मैं भी पद यात्रा कर रहा हूं और ये पद यात्रा करने के बाद सरकार को मैं नींद से जगाऊंगा और जगाने के बाद सरकार को याद दिलाऊंगा कि भाई आप झारखंड के झारखंडियों के साथ क्या कर रहे हैं, झारखंड के छात्रों के साथ आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो छात्र आने की जिसके ऊपर डिपेंड है कि भाई छात्रवृत्ति मिलेगा तो हम अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करेंगे, और आप छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, ये जगाने के लिए हम लोग निकले हैं। और आज पता ये चलता है कि आज जब समापन है इस यानी कि पद यात्रा का, तो डुमरी के विधायक जयराम महतो उस समापन सभा में उपस्थित होंगे। देखिए डुमरी के विधायक जयराम महतो जिस सभा में भी उपस्थिति उनकी होती है और वो जो बात रखते हैं तो भाई पूरा झारखंड और झारखंड के साथ एक दो प्रदेश तो और सुनती है। अब आज शीतकालीन सत्र है और ऐसे मौका पर ये पद यात्रा को निकालना, सरकार को भाई जगाना एक युवा ही कर सकता है। अब देखिए ना विपक्ष की भूमिका में कौन है।
विपक्ष की भूमिका में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में होना चाहिए था बीजेपी को। बीजेपी काफी मजबूत विपक्ष निभा सकती है, उनके पास पर्याप्त जो है सीटें हैं, लेकिन भाई बीजेपी नहीं। अगर अभी कोई झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही है कोई पार्टी, कोई दल, तो वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। एक तरफ उनके पार्टी का इकलौता विधायक और पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो सदन में भाई सरकार को घेरने का योजना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पार्टी के तमाम जितने भी यानी कि बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता फॉलोवर सब जो है रास्ते पर है, यानी कि सड़क पे है। सड़क में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सरकार से सवाल करेगी सदन में, और सड़क पे तो खैर लोग लगे हुए हैं। ये है आने की एक पार्टी, नई पार्टी जो झारखंड की दिशा देना चाहती है, झारखंड के उन सभी आने की भाई झारखंडी वासियों को अपना जो है कि हक हुकूक दिलाने की वो बात करते हैं। ये सारी बात जो है कि देवेंद्र नाथ महतो भाई जिस तरीके से वो काफी जो है कि एग्रेशन मूड में दिखे हैं कल जब उनसे मीडिया वाले सवाल पूछे, और भाई देवेंद्र नाथ महतो का मन में दर्द है, और ये दर्द जो है कि काफी ज्यादा है कि भाई झारखंड के लोगों के लिए क्या हो रहा है, झारखंड के छात्रों के लिए क्या हो रहा है, क्या हमारे जितने भी रिक्त आने की पदे हैं उसके कब भरी जाएगी, क्या जो लोग आने की झारखंड में एक आस और उम्मीद के साथ इस सरकार को साथ दिए और सरकार को बनाए हैं, आखिर उन युवा और उन छात्रों का क्या होगा, जो छात्र जो है कि भाई एकदम मायूस बैठे हैं। काफी दिनों से जो है कि वो तैयारी में लगे हैं, सरकार जो है कि कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकार जेटेट नहीं ले रही है, सरकार और भी जो है कि कई सारे ऐसे जो है कि भाई पद है जहां पर वो भर नहीं रही। आखिर लोग कहां जाएंगे? अगर हमें झारखंडी और हम झारखंडियों को झारखंड में ही नहीं मिलेगा तो कहां हम जाएंगे? तमिलनाडु में जाएंगे क्या अपना अधिकार मांगने के लिए? ये सारी बात है। और जयराम महतो के जो पार्टी के आने के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो है, वो इस बात को कहते हैं कि हु इज झारखंडी अभी तक इस 25 साल के दरमियान में क्लियर नहीं हो पाया है। बात सही कहना उनका, ये 25 साल हो गया हम सेपरेट झारखंड हुए, और उस वक्त से लेकर अभी तक यानी कि 2000 ईस्वी से लेकर 2025 अंतिम हम यानी कि 2025 में चल रहे हैं, यानी कि 25 साल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी झारखंड के भाई लोगों में आज भी ये टीस है कि हु इज झारखंडी, कौन है झारखंडी रियल में, हमारी पहचान क्या है, क्लियर नहीं है, नहीं है। बाकायदे अगर आप प्राइवेट यानी कि सेक्टर में नौकरी करने जाए, प्राइवेट सेक्टर में 75% जो है कि बात करनी है कि भाई स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वो कंपनी वाले स्पष्ट कहते हैं कि भाई आप झारखंडी है, इसका क्या प्रूफ है? आपका कोई तो कटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आपका एक स्थानीय नीति नहीं है, फिर हम कैसे समझे कि आप झारखंडी हैं? बाहर से आने वाले भी अपने आप को झारखंडी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? बात सही है, कोई फर्क नहीं है। हो ही झारखंडी नहीं, ये आखिर कौन करेगा? इस 25 साल के दौरान में बीजेपी भी कई बार जो है सत्ता में बैठी, तो बीजेपी तो नकारा है, लेकिन जो ये अपने आप को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहती है कि भाई मैं झारखंड के माटी का पार्टी हूं, आखिर वो पार्टी जो है कि भाई हमारे स्थानीय नीति कब लाएगा, छात्रों की पहचान कब मिलेगी, झारखंड के झारखंडियों की पहचान कब मिलेगी? ये बस इसी के लिए ये यात्रा निकला था। और ये यात्रा में लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग छात्र हैं, आप लोग तो छात्र दिखते नहीं है, तो भाई जिस पार्टी का सुप्रीमो ऑलरेडी आज भी छात्र है, एक विधायक के साथ करंट में अभी भी छात्र है वो, फिर आपको प्रूफ क्या देंगे लोग कि छात्र चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मतलब एक बात है कि आप भी लगे रहिए भाई, सब कोई चाहे कोई सा भी दल से हो, कोई सा भी ये से हो, सभी लोग को भाई छात्रवृत्ति और छात्र के हित की और भाई झारखंड के झारखंडियत की बात को सोचनी चाहिए। चाहे आप कोई भी दल से हो, कोई मतलब नहीं है, अब झारखंड से है भाई सरकार से सवाल करें। ये सारी बात जो है लेके चले हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा
जो छात्र अधिकार पदयात्रा 180 किलोमीटर के सफर को तय किया। देवेंद्र नाथ महतो इस बात को कहे कि भाई जब गांधी जी पद यात्रा करके देश को आजादी दिला सकते तो भाई हम फिर क्यों नहीं, हम भी जो है छात्रों को एक हक दिलाएंगे ये पद यात्रा से। अब देखिए आज बड़ा दिलचस्प होगा कि आज जब समापन होगा क्या रोल रहेगा, देवेंद्र नाथ महतो का है ना, वो डरते तो नहीं है। अब कौन नहीं जानता उनको कि भाई होटवार जेल से लेकर और कितनी शरीर में भाई डंटा पड़ा है पुलिसिया का, कौन नहीं जानता। चलिए अब आप लोग जो है कि अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या जो मैंने कहा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने अपना बात रखा, जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो और भी लोग जो है कि उस पद यात्रा में चले हैं। हालांकि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का मैंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ मोतीलाल महतो, पूजा महतो, इखलाक अंसारी, सानिया परवीन, भाई सभी लोग जो है कि उस पद यात्रा में शामिल हुए। काफी और भी लोग शामिल हुए हैं, लेकिन मैं आज जो फोकस किया वो सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो पे। देवेंद्र नाथ महतो काफी जो है एग्रेशन मूड में है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।